तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बारे में। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक्चुअली होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न कैसे ड्रॉ करना है, और मैं आपको चार्ट पे ले चल के समझाऊंगा कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न एग्जैक्टली बनता कैसे है। सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, द राउंडिंग बॉटम पैटर्न इज एन इंडिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव मार्केट रिवर्सल। अब आपको मार्केट रिवर्सल का मतलब मैंने उस दिन बताया था, फिर से बता देता हूं। मार्केट कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अब सेलर्स के पास अब पैसा नहीं है मार्केट को और नीचे ले जाने के लिए, तो ये यहां से रिवर्सल आता है जो ऊपर की तरफ। इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं, यहां पे जो भी पैटर्न फॉर्म होता है उस पर्टिकुलर पैटर्न को हम कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। आपको रिवर्सल का मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब रिवर्स हो जा रहा है। जैसे कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, उसके बाद आप सडनली यहां से नीचे की तरफ आ गए, तो यहां पे जो पैटर्न फॉर्मेशन होगा उसको हम कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। आपको अब रिवर्सल पैटर्न का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बात करते हैं। This pattern means the market is gradually shifting from bearish to bullish। तो हम जब भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो मतलब हम समझते हैं कि मार्केट बियरिश चल रही है, नीचे की तरफ चल रही है, मार्केट एक शिफ्ट ले सकती है ऊपर की तरफ। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न तभी बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में हो, उसके बाद मार्केट के पास, सेलर्स के पास पैसा खत्म हो जाता है और मार्केट में एक शिफ्ट बनता है डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, बियरिश टू बुलिश। ये मार्केट में जो शिफ्ट बनता है, इस टाइम पे जिस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, आज हम उस पर्टिकुलर पैटर्न की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको चार्ट पे ले चल के समझाऊंगा कि राउंडिंग बॉटम पे आपको ट्रेड कैसे लेना है, नेकलाइन उसकी क्या होती है, टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है उसका, सारी चीजें आपको अभी मैं स्क्रीन पे चल के समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न किस लिए यूज होता है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, तब जाके आप बहुत अच्छे से इस चीजों को समझ पाओगे। तो ध्यान से सुनिएगा। Rounding bottom pattern signals the end of the downtrend and the possible start of an uptrend। मैंने आपको क्या समझाया कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो सिग्नल करता है एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है, लेकिन अब सेलर्स के पास उतना पैसा नहीं है कि मार्केट को और नीचे ले जा सके। इस वजह से जब मार्केट वहां पे बियरिश टू बुलिश की तरफ शिफ्ट होता है, तो वहां पे जो भी मार्केट में पैटर्न फॉर्मेशन होता है उस पे हम आज बात कर रहे हैं। तो वहां पे कई तरह के पैटर्न फॉर्मेशन होते हैं, तो आज हम स्पेसिफिकली राउंडिंग बॉटम की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो दिस मींस दैट द राउंडेड बॉटम कैन इंडिकेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिला सकता है एक लॉन्ग ट्रेड पंच करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं चार्ट पे चल के दिखाता हूं, तो हम चार्ट पे आ चुके हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो आपको यहां पे डाउन ट्रेंड में हमारा प्राइस दिख रहा होगा। ये प्राइस धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ जा रहा है। प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और उसके बाद ये हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक राउंडिंग बॉटम टाइप का एकदम परफेक्ट पैटर्न बन रहा है। परफेक्ट पैटर्न यहां पे बन रहा है हमारा राउंडिंग बॉटम, और हमें राउंडिंग बॉटम पे बुलिश ट्रेड मिलेगी, बियरिश ट्रेड नहीं मिलेगी, हमें यहां पे बुलिश ट्रेड मिलेगी। मैंने आपको क्या बताया कि ये डाउन ट्रेंड जो है यहां पे जाके ओवर हो गया है, यहां पे इस एरिया में जाके सेलर्स के पास पावर खत्म हो गई है और नीचे ले जाने के लिए, और यहां पे बायर्स जो हैं, यहां पे जो बायर्स हैं वो कंट्रोल में आ गए हैं। यहां पे जो बायर्स हैं वो कंट्रोल में आ चुके हैं, बियर्स के पास पैसा खत्म हो गया है और शॉर्ट करने के लिए मार्केट। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान से समझनी है ये चीज, उसके बाद आपको अच्छा गेन मिल सकता है। अगर आप ये चीजें समझ जाओगे तो आपको अच्छा गेन इसमें मिल सकता है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, एक राउंडेड बॉटम बनाना चाहिए, उसके बाद हमें यहां पे एक नेक लाइन ड्रॉ करनी है। नेक लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान से, इसी नेक लाइन से हमारा प्राइस रिजेक्ट हुआ है, अगेन इसी नेक लाइन पे आया, रिजेक्ट हो गया, अगेन इस नेक लाइन पे आने की कोशिश की, रिजेक्ट हो गया, फिर से आया, रिजेक्ट हो गया। अब जाके इसने इतना
इतना टाइम लगाने के बाद जाके प्राइस ने नेकलाइन को ब्रेक किया है। यहां पे एक कैंडल क्लोज दे दिया है प्राइस ने, यहां पे एक कैंडल क्लोज दे दिया। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर आपको प्राइस मिल जाए, कैंडल क्लोज मिल जाए, उस कंडीशन में ही आपको अपनी बाय की ट्रेड पंच करनी है। और ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है, इसको आप थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, डेली टाइम फ्रेम में देखिए। मतलब मेरे कहने का यह है कि इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे मत देखिएगा। यह पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे सेम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे। तो बड़े टाइम फ्रेम के रिवर्सल के लिए यह पैटर्न बना है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि यह पैटर्न कैसे वर्क करता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे आपको एक कैंडल क्लोज मिल चुका है, इस एरिया में आपको कैंडल क्लोज एक मिल चुका है हमारी नेक लाइन के ऊपर। नेक लाइन वो लाइन होती है जहां से बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, जिस पर्टिकुलर जोन से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है उसको हम यहां पे अपनी नेक लाइन मान लेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहां पे आपको एक पैटर्न मिल गया, राउंडिंग बॉटम। अब यहां पे हम अपना टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप पूछेंगे चलिए सर यहां पे हमने ट्रेड ले ली, बट हमारा टारगेट क्या होगा? तो टारगेट के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पे टारगेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपको अपना टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है। ये यहां से नेक लाइन से लेकर के ये जो हमारा बॉटम है, नेक लाइन से लेकर के सेम हमारा ये जो बॉटम है, ये हमारा टारगेट होगा। अब ये कैसे होगा टारगेट? तो ध्यान से देखिए, आपको कैसे टारगेट कैलकुलेट करना है। तो ये जो नीचे वाली लाइन है, ये हमें परसेंटेज देख लेना है कि यहां नेक लाइन से बॉटम हमारा कहां तक बना है, और उसके बाद सेम चीज हमें ऊपर की तरफ अप्लाई करनी है। हमारा टारगेट कुछ इस तरह से होगा, यहां पे हमारा टारगेट कुछ इस तरह से होगा। ये जो ये जोन है, जितना परसेंट डाउन हुआ है उतना ही परसेंट ऊपर की तरफ हमारा टारगेट होगा। तो चलिए यहां पे एक बाय ट्रेड प्लेस करते हैं और देखते हैं उसके बाद मार्केट में क्या हुआ है। तो हमें जो हमारा स्टॉप लॉस लेना है वो हमारा लो लेना है। हमारे जो इनिशियल कैंडल का लो है उससे हम अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और ये जो हमारी कैंडल क्लोज हुई है, अगर आप बहुत ज्यादा सेफ खेल रहे हैं तो आप यहां का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये जो कैंडल हमारी अभी बन के क्लोज हुई है, इस कैंडल का स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं, जिस कैंडल ने नेकलाइन को ब्रेक किया है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सपोज करते हैं मैं यहां का स्टॉप लॉस ले लेता हूं और यहां का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो यहां का हमारा टारगेट हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं कि मार्केट ने हमें क्या आउटकम निकाल के दिया है। अगर हम सिर्फ राउंडेड बॉटम पे ट्रेड लेते तो मार्केट हमें क्या आउटकम निकाल के दे रहा है, चलिए ध्यान से देखते हैं। हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि हमें क्या टारगेट मिला है यहां पे। तो अब ध्यान से देखिए, यहां जाके हमारा टारगेट हिट हो चुका है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, यह पैटर्न आपको बड़े टाइम फ्रेम में यूज करना है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तो यह पैटर्न बहुत अच्छा वर्क नहीं करेगा। यह पैटर्न बना ही है बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करने के लिए। आप इसको वीकली चार्ट पे यूज करो, आप इसको डेली चार्ट पे यूज करो। ऐसा नहीं आप इसको 5 मिनट में यूज करने लगो। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यह कोई वर्क नहीं करेगा। यह चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। और आपको सिर्फ देखिए ध्यान से, यहां पे हमने जो जो रूल्स बताए थे आपको, अगर आप वो रूल्स पे रहते, डाउन ट्रेंड में है मार्केट, हमारी नेकलाइन बनी है, नेकलाइन ब्रेक हुई है, हम सेफ खेल रहे हैं तो हमने यहां का स्टॉप लॉस ले रखा है। हम थोड़ा रिस्की खेल रहे हैं तो हमने यहां पर स्टॉप लॉस ले रखा है। अगर आप सेफ खेलेंगे तो आप यहां का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो यहां पे हमें इतना वेट करने के बाद जाके कहीं हमारा टारगेट हिट हुआ है। तो ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, ये आपको स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसको आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपने लाइव देख लिया होगा कि वो पैटर्न कैसे वर्क करता है, क्या नेकलाइन होती है, क्या टारगेट लेना है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीजें ना समझ में आई हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।